रे बहरे बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बहुरिया है चंदा केसरी जी और उनके साथ अभी जुड़ गए हैं उनके पति राजेश जी। राजेश जी, जब लड़की नई नई शादी करके अपने ससुराल आती है तो एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि सब कुछ नया होता है उनके लिए। तो सास तो मदद करती है, लेकिन आपकी भूमिका क्या रही? आपने कैसे मदद किया? ये मेरे परिवार के बारे में पहले से ही जानती थी। कैसे पहले से जानती थी? इनके बगल में मेरी शादी का बात चल रहा था। अच्छा। इन्हीं की सहेली से कभी। अच्छा। तो वो इनको मेरे बारे में बहुत कुछ पहले से इनको पता था। तो फिर यहाँ आने के बाद खाना वाना बनाना जानती थी? हाँ, वो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके परिवार के लिए आपकी पत्नी ने ऐसा कौन सा काम किया जो खुशी देता है आपको? इनका सबसे अच्छा रहा टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडजस्टमेंट कैसे करना चाहिए कम पैसा में अधिक से अधिक। सैलरी में कभी गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलने में दिक्कत होता था, तो ये जो अपना बचत करती थी, हमको भी नहीं पता चलता था, वो अपना देखते थे कि बैंक में इनका बैलेंस काफ़ी अच्छा है, वो उस समय बहुत मदद कर। बचत करने का हर तरह का तरीका होता है कि कहाँ कैसे कंप्रोमाइज करके एडजस्ट करके वो पैसा हम थोड़ा बचा लेते हैं। जहाँ खर्च करना है वहाँ तो करते ही हैं, और जहाँ देखते नजायज उसमें से बचा लेते हैं। औरत इसी का नाम है। कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो जब आपकी पत्नी में या आपकी माँ में कभी अनबन हो गया हो, उसमें आपको इंटरफेयर करना पड़ा हो? हाँ, कभी कभी गुस्सा तो इसको है बहुत ज़्यादा। अच्छा। गुस्सा है और जिद्दी। अगर अच्छा। ठान ले कि हमको करना है तो करना है। आपको एक आदर्श बहुरिया बनाने के लिए आपके पति का साथ किस तरीके से रहा आपको? अच्छा सर, आप पहले आए तो बता दिए कि देखिए मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, और मम्मी है थोड़ा गुस्सा है लेकिन नॉर्मल है। और मेरी ननद थी 3, वो तीनों ननद का करता है बहन की तरह मेरे पीठ पर रहती थी, हेल्प करती थी। जो भी कुछ करना हो हस्बैंड से ज़्यादा हम अपनी ननद लोग से पूछते थे। आप दोनों एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, वो जानने के लिए चलिए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले आइए आपसे जानते हैं राजेश जी, आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? माउंट आबू। क्या ये सही जवाब है? वो जानते हैं? जी नहीं, गलत है, मुंबई। आपकी पत्नी की बुआ का नाम क्या है? भवानी केसरी। बिल्कुल सही है। आपकी पत्नी ने अंतिम पढ़ाई कहाँ से की है? हवेली खड़गपुर। विद्यालय का नाम? RKM हाई स्कूल। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आइए अब आपसे जानते हैं, आपके पति ने सबसे पहले आपको क्या गिफ्ट दिया था? मंगलसूत्र। ये जवाब बिल्कुल सही है। आपके पति आपको कहाँ लेके गए थे पहले घुमाने के लिए? कलकत्ता। जवाब बिल्कुल गलत है, माउंट आबू। आपके पति किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखते हैं? माँ दुर्गा पर। ये जवाब बिल्कुल सही है, माँ दुर्गा पे। अभी और कुछ आपको जानना चाहिए इनके बारे में, एकदम अच्छे से जान लीजिए। बहुत ही सुंदर जोड़ी। आइए अब बातचीत में शामिल करते हैं इनकी सासू माँ को। तो अब इस बातचीत में शामिल हो गए हैं हमारी बिग बहुरिया चंदा केसरी जी की सासू माँ कलावती देवी जी। जब लड़की नई नई शादी करके आती है तो तौर तरीका तो पता होता नहीं है, तो आपने क्या सीख दिया? हमें ये सीख दिया है कि जैसे कोई गेस्ट आया है उसको ढंग से कपड़ा पहनकर आगे में जाना चाहिए, सिर पर आंचल रख कर जाना चाहिए, जोर से किसी गेस्ट के सामने आवाज़ नहीं निकालना चाहिए, अच्छा से बातचीत करना चाहिए, ढंग से बोलना चाहिए। कहीं जाना है तो पूछ कर हमरा से जाओ, और नहीं जाओगी तो हम अपना लड़का से कहेंगे। बर्दाश्त नहीं होता है, कह कर जाने से बहू का होना चाहिए जो गुण की सासू माँ से कह कर जाए, कहीं बिना पूछे हुए चल जाने से हम गुस्सा जाते थे, तो इसलिए हम लड़का से कहने के लिए जाते थे। तो आप बाहर क्यों चली जाती हैं? बताना उचित नहीं समझती? नहीं, बताना उचित समझते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, लगता है कि बताएंगे तो जाने नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए कभी कभी चले जाते हैं। कभी कभी परमिशन लेते हैं, बिना परमिशन का नहीं जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हमको माँ मना की है, इस कारण हम कभी बिना परमिशन लिए चल जाते हैं। वहाँ से आते के साथ हम माँ को बता देंगे कि इस काम करने के लिए गए थे। तो माँ बोली कि हमको क्यों नहीं बताई गुस्सा में। फिर माँ को मनाते कि माँ आपको बताते हो तो उस समय आप बोलती नहीं जाने के लिए, फिर मेरा काम नहीं हो पाता। इसी के कारण कभी कभी हम बता के नहीं जा पाते, लेकिन बता के जाते हैं। बता के जाते हैं। सारी चीजें बता के जाइएगा। अब जाने दें या नहीं दें वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से आप जाने देंगी आपको, तो इसलिए बता के जाइएगा। राजेश जी, आप घर के गार्जियन हैं, आप घर चलाते हैं,
तो आपकी पत्नी और आपकी माँ घर को कैसे चलाती हैं और किस हद तक आपको रिलैक्स रखती हैं चीज़ों में? इन दोनों का ही अपना डिसीजन जो होता है, जो कंक्लूजन निकलता है वो हम मान लेते हैं दोनों का? बस दोनों मिलकर के जो डिसीजन दे दे वो मेरे लिए मान्य है। दोनों डिसीजन एक पॉइंट पर आके होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सास और बहू एक दूसरे को और कितने अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक रैपिड फायर। तो सबसे पहले जानते हैं आपसे, आपकी सासू माँ टाइम पास कैसे करती हैं? सिलाई बुनाई भी करती है और खाली समय में और टीवी भी देखती है। ये जवाब टीवी देखती है वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा आपने ऐड किया, जवाब बिल्कुल सही है। आपकी सासू माँ को तीखा खाना ज्यादा पसंद है या मीठा? मीठा। ये जवाब बिल्कुल गलत है, इनको तीखा खाना ज्यादा पसंद है। सही। आपकी सासू माँ किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखती हैं? माँ दुर्गा पे। तो गलत है। साईं बाबा। साईं बाबा। अब जानते हैं सासू माँ से, आपकी बहू की बनाई हुई कौन सी सब्जी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कटहल का। ये जवाब तो गलत है, आलू टमाटर। आपकी बहू को साड़ी पहनना ज्यादा पसंद है या सलवार? साड़ी पसंद है। ये जवाब बिल्कुल सही है, साड़ी। आपकी बहू की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? नहीं, याद नहीं आ रहा। चलिए हम बता देते हैं आपको, सीमा। थोड़ा और एक दूसरे को जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बिग बहुरिया, चंदा केसरी जी और उनकी सासू माँ कलावती देवी जी। अगर आप भी हैं एक आदर्श बहुरिया तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। रे बहरे